नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, वो भी चुनाव से ठीक पहले। इस साल के आखिर में वहां पर चुनाव होने हैं और जिसमें उनकी पार्टी मजबूती से फिर से मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो अगर हम जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो कुछ कारण हैं उनके इस्तीफा देने के। 4-5 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो यह है कि जस्टिन ट्रूडो पिछले करीब 3.5 साल के कार्यकाल में बेहद अलोकप्रिय होते जा रहे थे और उनकी अलोकप्रियता वहां पर बढ़ते जा रही थी। और जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें कम से कम 50% लोग चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें। ये सर्वे प्राइवेट कंपनियों ने कराया गया था, मीडिया की तरफ से सर्वे आए थे। उस सर्वे में बताते हैं कि कम से कम 50% लोग चाहते थे कि जस्टिन ट्रूडो को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये देश हित में होगा। तो पहला कारण उनका है कि वो अपने देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होते जा रहे थे। और ये मामला तब और गंभीर हो गया जब उन्हीं की वित्त मंत्री ने, क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने हाल में इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद उनकी अलोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। वित्त मंत्री ने देश के खराब आर्थिक हालात के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए इस्तीफा दे दिया था। और तभी से ये मांग जोर पकड़ने लग गई थी कि ट्रूडो भी अपने पद से इस्तीफा दें। तो पहला उनका कारण है बढ़ती अलोकप्रियता। दूसरा अगर हम कारण की बात करें तो दूसरा कारण है कि इसी से मिलता जुलता कारण है, इसी से जुड़ा हुआ है। उनकी पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है, उनकी पार्टी का नाम लिबरल पार्टी है, तो उनकी पार्टी का जो आंतरिक सर्वे है वो ये कहता था कि अगर ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहे तो वो चुनाव पार्टी हार जाएगी। इसलिए चुनाव से ठीक पहले 7-8 महीने पहले नेतृत्व को बदल दिया गया। जैसे भारत में भी होता है, बीजेपी ने हरियाणा में भी किया। जब खट्टर वहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी ने चुनाव से 6-7 महीने ठीक पहले खट्टर का चेहरा बदल दिया और सैनी को वहाँ पर नया मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर ली। तो एक ये रणनीति होती है, जो राजनीतिक दलों की रणनीति होती है, वो सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, वो कनाडा में भी चल रही है। तो पार्टी पर दबाव था, पार्टी को लगता था कि हमारी पार्टी चुनाव हार जाएगी क्योंकि ट्रूडो का जनता में विरोध हो रहा है। तो इसलिए पार्टी ने ट्रूडो से कहा कि वो इस्तीफा दे दें और हम नए नेता का चुनाव करेंगे। ठीक चुनाव से पहले लिबरल पार्टी अपना नया नेता चुन लेगी, नया प्रधानमंत्री बना देगी। तो हो सकता है ट्रूडो को लेके जो नाराजगी जनता में है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए। तो ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण अगर हम ये कहें कि जो ट्रूडो के जो रिश्ते थे, एक तो ट्रूडो अपने घरेलू राजनीति में उलझे हुए थे, घरेलू राजनीति में उनका विरोध हो रहा था। दूसरे उनके जो विदेशों से रिश्ते थे, देखिए भारत से ट्रूडो के कार्यकाल में रिश्ते बहुत खराब हुए और वो बदतर से बदतर स्थिति में पहुंच गए। इसलिए पहुंच गए क्योंकि ट्रूडो की सरकार और ट्रूडो खुद वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक तत्व थे उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, उनको प्रश्रय दे रहे थे। जबकि भारत लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था क्योंकि वो भारत विरोधी गतिविधियों को वहां पर अंजाम दे रहे थे। लेकिन ट्रूडो हमेशा उनका पक्ष लेते थे और कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि जब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ऐसे तत्वों को प्रश्रय देगा तो फिर जो निचला प्रशासन है वो कार्रवाई कैसे करेगा। तो ये तो भारत के साथ उनके रिश्ते सबसे खराब हुए। कनाडा के साथ परंपरागत रूप से भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अब तक के इतिहास में पिछले 1-2 साल के दौरान जो कनाडा का साथ भारत के रिश्ते थे सबसे बदतर हालात में पहुंचे हैं। और ये भी एक कारण है कि जो उनको डोमेस्टिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कनाडा में भारतीय मूल की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो ये भी एक कारण है कि डोमेस्टिक मोर्चे पे और जो बाहर के संबंध उनके खराब हो रहे हैं उसका भी उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट भुगतना पड़ा। लेकिन क्या उनके संबंध सिर्फ भारत से खराब हुए थे? नहीं, उनके संबंध अमेरिका से भी खराब हुए थे। जबकि अमेरिका और कनाडा ये कह सकते हैं आप भाई भाई हैं, लेकिन नए राष्ट्रपति ट्रंप उनको लगातार चेतावनी दे रहे थे कि जो अवैध आप्रवासन की नीतियां हैं उस पर कनाडा सुधर जाए, उस पर कनाडा सख्ती करे। कनाडा से बहुत सारे लोग अमेरिका में घुस जाते हैं, कनाडा में भी अवैध आप्रवासियों की एंट्री हो रही है। तो जो कनाडा की पॉलिसी रही है आप्रवासियों को लेके, दुनिया के तमाम देश, जो अमेरिकी देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो अपने आप्रवासन नियमों को सख्त बनाते जा रहे हैं कि वहाँ पर बाहरी लोग बहुत कम आएँ और जो आए भी तो वो कोई गलत आदमी नहीं आए, प्रोफेशनल आए, प्रॉपर तरीके से आए और जिसकी वहाँ ज़रूरत है वही आए। लेकिन कनाडा सिर्फ एकमात्र देश है अमेरिका और यूरोप में जो लगातार अपने आप्रवासन नियमों को आसान बना रहा था। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी थी, तो ट्रंप ने उसको फटकार भी लगाई थी हाल में ही। और उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ तक बोल दिया था कि
कनाडा को अमेरिका में मिल जाना चाहिए। एक सभा में तो उन्होंने बोल दिया कनाडा हमारा 51वां राज्य बन जाएगा। उन्होंने कनाडा पर टैरिफ लगाने की भी बात कह दी। तो भारत से, अमेरिका से उनके रिश्ते खराब हो रहे थे, तो इसको भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा लिबरल पार्टी के तौर पे या जनता में, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया। तो ये एक और कारण था कि जो ट्रूडो को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो कनाडा की अर्थव्यवस्था है पिछले 3-4 सालों में बेहद चरमराई हुई है। तो अगर हम ट्रूडो की बात करें, ट्रूडो 2015 से लगातार वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हालांकि 2019 और 21 में उनको इतना क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन सरकार उन्होंने बना ली थी। तो तब से वो लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो इससे ओवरऑल अर्थव्यवस्था खस्ता हुई है। इसीलिए वहाँ के विदेश मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो इन खराब अर्थव्यवस्था के लिए भी लोग ट्रूडो को जिम्मेदार मानते हैं, और कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था खराब होगी तो आपका देश का कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा और आपकी जो तंत्र है वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था खराब होने को वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ट्रूडो के खिलाफ माना गया, और ये भी उनके खिलाफ गया कि ये एक उनका फेलियर है घरेलू राजनीति के मोर्चे पर, ये उनकी विफलता है। और सबसे बड़ा कारण तो है कि 2015 से हैं और 2025 हैं, करीब करीब 9 साल का शासन उन्होंने कर लिया है। और जैसे ही कोई नेता लगातार सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ धीरे धीरे नाराजगी जनता में बढ़ती जाती है, ये भी एक कारण है। और हालांकि इनके जो पिता हैं, जो पियरे ट्रूडो थे, उनके पिता थे, वो 4 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे और लंबे समय तक वो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे, उनके पिता भी प्रधानमंत्री रहे थे। तो अब स्थिति है कि अभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि लिबरल पार्टी जल्द अपना नया नेता का चुनाव कर लेगी, जिसमें ये सुनने में आ रहा है कि अभी ये आ रहा है कि जो वित्त मंत्री थी क्रिस्टीना फ्रीलैंड, वो सबसे टॉप में चल रही है। शायद नई लीडर वो चुनी जाए और वो कनाडा की पीएम बने। तो ये एक संभावना है, तो 2-4 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जस्टिन ट्रूडो के जाने से, उनके इस्तीफे से भारत और कनाडा के संबंधों में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। हालांकि पार्टी वही रहेगी, पार्टी नहीं बदल रही वहाँ पर, लेकिन लीडर के बदलने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है कि लीडर किसी चीज़ को कैसे रिएक्ट करता है और किन देशों की चिंताओं पर वो ध्यान देता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी कि जस्टिन ट्रूडो भारत की चिंताओं को इग्नोर कर रहे थे। अगर उनकी जगह पर क्रिस्टीना फ्रीलैंड पीएम बनते हैं तो वो अगर भारत की चिंताओं को लेते हैं और भारत की चिंताओं के हिसाब से कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में कोई दिक्कत आने की वजह तो है नहीं। इसी प्रकार अगर वो अमेरिका की चिंताओं को भी स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप कदम उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आइडियल स्थिति होगी। भारत वहाँ पर जो भी घटित हो रहा था, जो कट्टरपंथी खालिस्तानी वहाँ पर सक्रिय थे, वो ये सही है कि वो कट्टरपंथी अपने बूते पर सक्रिय थे, लेकिन भारत ने एक दो देशों के बीच जो एक संबंध होते हैं उसके तरीके से जो ऑब्जेक्शन रेज किए थे, उन पर कनाडा कार्रवाई नहीं करता। भारत की चिंता ये थी कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, लेकिन जो हमारी चिंताएं हैं, जो वहाँ पर गलत हो रहा है, जो भारत विरोधी हो रहा है, हम आपको सबूत दे रहे हैं, तो आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर नए पीएम वहाँ पर आते हैं, वो भारत की चिंताओं पर कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो वो रिश्ते फिर से पटरी पर आ सकते हैं। यही विशेषज्ञों का भी मानना है। हालांकि अभी वहाँ पर समय है, कुछ महीने का समय है चुनाव होने में। काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर पड़ता है कि अगली सरकार वहाँ पर किसकी आती है। क्या लिबरल पार्टी फिर से सरकार बना लेती है या फिर कोई नई पार्टी सत्ता में आती है? तो ये तो आगे की बात हुई, लेकिन अभी की बात ये मानी जा रही है कि अगर नया लीडर, उसी पार्टी का होते हुए भी नया लीडर अगर भारत की चिंताओं को ध्यान में रखता है, उस पर कार्रवाई करता है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा। ये सुधार आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कनाडा में कम से कम 5 लाख भारतीय छात्र इस समय पढ़ रहे हैं। उनकी चिंता भारत सरकार को है, वो छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं। अब जो छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं, तो ये मत समझिए कि छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं तो उसमें भारतीय छात्रों का ही फायदा है। आप ये समझिए कि 5 लाख छात्र हैं, तो कनाडा के कई विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों की फीस से चल रहे हैं। अगर भारतीय छात्र वहाँ पे जाना बंद कर दें, वहाँ पे भारत से जाने वाले छात्रों की जीरो हो जाए, तो वहाँ की सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनका सारा रेवेन्यू भारत से जनरेट हो रहा है। सिर्फ कनाडा का नहीं, यूके का भी और काफ़ी हद तक अमेरिका का भी। और यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 3 देश तो ऐसे हैं जिनकी विश्वविद्यालय सिर्फ भारत की फीस से चल रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं तो हमारी गरज है, गरज कनाडा की भी है कि भारतीय स्टूडेंट जाएं, लेकिन उनके हितों की रक्षा हो। वहाँ पर उनके खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियाँ हो रही हैं, की गई हैं, हाल में ऐसे मामले आए थे, कुछ मामलों में हिंसा भी हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी भारत की चिंता है, इनको भी लेके कनाडा से बार बार कहा जाता है। तो कनाडा को इस मामले को देखना चाहिए और फिर बड़े पैमाने पर वहाँ पर भारतीय कामगार भी कम से कम 8 से 10 लाख लोग हैं, उसमें कुछ तो वहाँ के रेजिडेंट हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी भारतीय हैं जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं। भारत हमेशा चाहता है कनाडा से अच्छे रिश्ते रहें, क्योंकि भारत को अपने लोगों की चिंता है, लेकिन कनाडा अभी तक सुन नहीं रहा था। इस घटना के बाद ये माना जा रहा है कि स्थितियों में बदलाव आएगा, रिश्तों में सुधार का दौर शुरू होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।